गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री हमारा लेसन चल रहा था लिक्विड स्टेट का। लिक्विड स्टेट का सेकंड पार्ट इसके अंदर कोलाइडल स्टेट है। सेकंड लेसन है इसके अंदर इस यूनिट का। फर्स्ट था लिक्विड स्टेट, सेकंड है कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट्स है क्या, पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो लिक्विड द्रव माध्यम में विस्तृत होने के आधार पर हम पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं। पहला है क्रिस्टलॉइड और दूसरा है कोलाइड। क्रिस्टलॉइड क्या है? वे पदार्थ जो विलयन में शीघ्रता से विस्तृत हो जाए उसे हम कहते हैं क्रिस्टलॉइड। जैसे ये पदार्थ जानवर यानी एनिमल और वेजिटेबल झिल्ली में से आसानी से निकल सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल क्या है? यूरिया, शक्कर, नमक इत्यादि पदार्थ, वो क्रिस्टलीय पदार्थ इस श्रेणी के अंदर आते हैं। सेकंड है कोलाइड। कोलाइड ये विलयन बहुत धीरे धीरे विस्तृत होते हैं और एनिमल और प्लांट झिल्ली में से नहीं जा सकते। जैसे एग्जाम्पल है इसके अंदर स्टार्च, जिलेटिन, सैलिसिलिक एसिड, प्रोटीन इसी वर्ग के अंदर आते हैं। तो कोलाइडल स्टेट क्या है? आज के लेटेस्ट के अंदर क्या हम कहते हैं, क्रिस्टलॉइड और कोलाइड पदों का जो उपयोग है वो पदार्थों के लिए नहीं बल्कि उनकी अवस्थाओं के लिए किया जाता है। तो हम कोलाइडी अवस्था की बात करते हैं, कोलाइडी की नहीं। तो कोलाइडी अवस्था को हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? कोलाइडी की डेफिनेशन क्या है? यदि कोई पदार्थ किसी अन्य माध्यम में से इस प्रकार से वितरित हो कि उनके कणों का आकार लगभग कितना हो, 100 एंगस्ट्रॉम का हो, तो हम कहेंगे वह पदार्थ किस अवस्था के अंदर है? कोलाइडी अवस्था के अंदर है। तो पदार्थ के कणीय आकार के अनुसार विलयनों को हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं कणों के आधार पर। जैसे हमने कहा उसका 100 एंगस्ट्रॉम का आकार होना चाहिए कणों का। तो हम आकार की बात के आधार पर उसके अंदर 3 भाग के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला है ट्रू सॉल्यूशन यानी वास्तविक विलयन, दूसरा है भारी निलंबन यानी कोर्स सस्पेंशन, थर्ड है कोलाइडी स्टेट यानी कोलाइडी अवस्था। तो वास्तविक विलयन क्या होते हैं? जिनके अंदर कणों का आकार क्या होगा? बहुत ही कम होगा। बहुत ही कम यानी 1 से 5 एंगस्ट्रॉम तक होता है और जो इजीली उसके अंदर विस्तृत हो सकता है। सेकंड है कोर्स सस्पेंशन। उनके कणों का आकार क्या होता है? 200 एंगस्ट्रॉम का यानी बहुत बड़ा आकार होता है और गुरुत्व बल के कारण विलयन को रखने पर ये कण पैदे में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे हम कोई भी कफ सिरप लेके आए तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर पार्टिस का वो सस्पेंशंस होते हैं, उसके अंदर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, यानी उसको हिलाइए उसको यूज करने से पहले। दैट मीन्स उसके अंदर क्या है? वो सस्पेंशन पार्टिकल्स पूरे सॉल्यूशन के अंदर बिखर जाए। थर्ड अवस्था आती है कोलाइडी अवस्था, जो हमारा मेन लेसन है। कोलाइडी अवस्था क्या है कि इसके अंदर जो कणों का आकार होगा दोनों के बीच का होगा, यानी इनके दोनों, उसका आकार कितना था? 1 से 5 एंगस्ट्रॉम, इसका कितना था? 200 का। तो इन दोनों के बीच की जो अवस्था होगी वो कोलाइडी अवस्था होगी। वास्तविक विलयन के कणों की तुलना में इनके कणों का आकार बड़ा होने के कारण शीघ्रता से विस्तृत नहीं होते और भारी निलंबों की तुलना में इनका आकार छोटा होने के कारण ये गुरुत्व बल से पैदे में भी एकत्रित नहीं होते। तो ये तो हमने कोलाइडी अवस्था, ट्रू सॉल्यूशन की और कोर्स सस्पेंशन की बात की। अब हम इसका लेसन करने से पहले हम जनरल सी बात करते हैं कि कोलाइडी अवस्था का जो इसके अंदर, जैसे हम सॉल्यूशन की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। सेम इसी तरह के इसके अंदर अवयव होंगे। कौन कौन से अवयव होंगे? वितरित या परिक्षिप्त अवस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज, इसे हम क्या कहते हैं? इसे असतत अथवा आंतरिक प्रावस्था भी कहते हैं और इनमें भिन्न भिन्न स्थूल कण होते हैं जिन्हें कोलाइडी कण कहते हैं। सेकंड है इसके अंदर वितरण या परिक्षेपण माध्यम। यह बाह्य अवस्था की रचना करता है जिसमें वितरित प्रावस्था विद्यमान रहती है और वितरित प्रावस्था के लिए एक ही माध्यम है और जिसके अंदर अणु सतत रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और इसके बाद आता है एक स्थायीकरण यानी स्टेबलाइजिंग एजेंट। ये एक ऐसा यौगिक होता है जो कोलाइडी कणों को एक दूसरे से पृथक रखता है, यानी अर्थात कोलाइडी अवस्था को बनाए रखता है। ये जनरल सी बातें हैं हमारे इस लेसन के लिए। अब हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन अलग अलग
बेसिस पर हम करेंगे। जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो वन बाय वन इसकी स्टडी करेंगे। पहला है इसके अंदर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट, यानी इसके अंदर विद्युत प्रावस्था और वितरण माध्यम किस अवस्था के अंदर है, कौन सी भौतिक अवस्था के अंदर है, ठोस है, द्रव है या गैस है। तो इसके अंदर अलग अलग एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा है। जैसे वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम होगा गैस और द्रव का, तब इसके अंदर क्या एग्जाम्पल होंगे, साबुन का विलयन होगा। वितरित प्रावस्था गैस है और वितरण माध्यम ठोस है, तो इसके अंदर क्यूमिस पत्थर, रबड़ और स्टाइलोफोम वगैरह आएंगे। अगर वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम दोनों ठोस अवस्था है तो ये ठोस सोल आते हैं, जिसके अंदर खनिज, काले हीरे, रूबी, कांच, इस प्रकार के जेमस्टोन्स की हम बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल में वो आता है। ये हम वन बाय वन एग्जाम्पल इसके अंदर करेंगे आगे डिटेल स्टडी के अंदर सॉल्व्स के बारे में। सेकेंड है इसके अंदर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम के आधार पर इसको हम निम्न के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसे हाइड्रोसोल। हाइड्रोसोल क्या होता है, जिसमें वितरण माध्यम क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, वाटर होगा। एल्कोसोल वितरण माध्यम क्या होगा, एल्कोहल होगा। और बेंजोसोल वितरण माध्यम क्या होगा, बेंजीन होगा। एरियोसोल वितरण माध्यम क्या होगा, वाइन होगा। थर्ड अब आता है इसके अंदर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। इसके आधार पर इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है द्रव स्नेही कोलाइट और दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइट। ये भी आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। द्रव स्नेही कोलाइट क्या होते हैं, जिन विकिरणों में वितरित प्रावस्था तथा वितरण माध्यम के मध्य तीव्र आकर्षण हो, यानी वो उसके साथ स्नेह करे, क्योंकि लायो का मतलब क्या है, सॉल्वेंट, फिलिक का मतलब क्या है, लविंग, इसलिए हम किसको क्या बोलते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स बोलते हैं। और इसके अंदर यदि विलायक जल का प्रयोग हो रहा हो तो उसे हम क्या कह देंगे, हाइड्रोफिलिक कोलाइड कहा जाता है। इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण के अंदर इन्हें वितरित प्रावस्था तथा वितरण माध्यम को आपस में मिलाकर बनाया जा सकता है। ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं और इनका इजीली स्कंदन नहीं होता। इन्हें स्कंदित करने के लिए या तो इन्हें गर्म किया जाता है या इनके अंदर कोई विद्युत अपघटन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर ये उत्क्रमणीय होते हैं और प्रोटीन का जल में कोलाइड अथवा उच्च बहुलकों का कार्बनिक विलायकों में कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइडों का एग्जाम्पल है। ये तो था द्रव स्नेही के बारे में, यानी लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में। सेकंड है द्रव विरोधी। द्रव विरोधी क्या होगा, लायो का मतलब क्या है, सॉल्वेंट, फॉबिक का मतलब क्या है, हेटिंग, यानी जब विद्युत प्रावस्था तथा वितरण माध्यम के मध्य आकर्षण न हो अथवा प्रतिकर्षण हो तो उन विलीनों को हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। और विलायक के रूप में जल का प्रयोग करने पर उसे हम क्या कह देंगे, हाइड्रोफोबिक, यानी हमने दो प्रकार की वाटर के लिए हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक की। इनके लक्षण क्या है, लक्षण के अंदर विद्युत प्रावस्था तथा वितरण माध्यम को सीधा मिलाने से इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्हें बनाने के लिए हमें इसकी विशिष्ट विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। और ये क्या होते हैं, इन डिफरेंट आगे से वो क्या थे, स्थायी, ये क्या है, अस्थायी है। और इन्हें प्रिजर्व करने के लिए इनमें कोई भी स्थायी कारक पदार्थ मिलाना पड़ता है। वो इजीली स्कंदित नहीं होते, ये शीघ्रता से स्कंदित हो जाते हैं। डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस साथ साथ आ रहा है, अपोजिट चलता जाएगा। वो उत्क्रमणीय थे और ये क्या है, अनुत्क्रमणीय। तो आज हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा कोलाइड्स के बारे में। कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, बेस्ड ऑन द डिस्पर्जन मीडियम, नेचर ऑन द डिस्पर्जन मीडियम। और थर्ड हमने पढ़ा अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक के बारे में। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।